साथियों, जय हिंद जय भारत। आज मैं बात करने वाला हूँ पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। यानी कि एक जो हमारे घर पे नौकर हम रखते हैं वो, और एक हम अपना घर किराए पे देते हैं या हम अपने रूम को किराए पे देते हैं, यानी वो किराएदार। उन दोनों का वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उन दोनों के द्वारा कहीं कोई अपराध करके अलग स्टेट में या अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां नौकरी करना या किराए पे रूम लेके वहां रहना, तो कल को कोई पुलिस हमारा उसका पीछा करते हुए हमारे घर तक पहुंचे और उसके वेरिफिकेशन के लिए हमें पूछे कि आपके पास में क्या डॉक्यूमेंट है कि आपने उसको किराए पर दिया या आपने उसको घर पे नौकर के रूप में रखा, तो हमारे पास में एक सबूत के तौर पर रहे कि हमने इसका वेरिफिकेशन करवाया और इसका करेक्टर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार का वो मुकदमा नहीं है। तो उससे क्या है कि हमारा बचाव हो सकता है और उसकी पहचान है वो एकदम क्लियर हो जाएगी कि हाँ, ये वहां का रहने वाला है। तो ये वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। जो बड़ी बड़ी जो सीटियां होती है वहां पर तो 100% वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन अपराधी कहाँ पर रह रहा है या कौन नौकर के रूप में काम कर रहा है, तो पता नहीं चलेगा। तो अब उसको आप घर बैठे उसको वेरिफिकेशन को कैसे कर सकते हो? इसका सिंपल सा एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना जो मोबाइल है उस मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में राजकोप सिटीजन ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको वहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मोबाइल नंबर और एक एसएसओ आईडी। दोनों में से आपको एक को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद में जो आपका जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद में सबसे ऊपर है नीड हेल्प, यानी इमरजेंसी में। फिर हेल्पलाइन का है, पुलिस का है। फिर आती है सर्विस। सर्विस में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ नीचे आता है वेरिफिकेशन टेनेंट और सर्वेंट, दोनों का ऑप्शन आता है। तो यहाँ आप घर किराए पे दे रहे हो या रूम किराए पर दे रहे हो तो आपको यहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हो, या आपका घर पे कोई नौकर है तो उस नौकर को आपको वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट राजस्थान पुलिस की साइट पे आपको भेज देगा। भेजने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ई मित्र के द्वारा, एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट पुलिस पोर्टल के द्वारा। तो आपको करना है डायरेक्ट पुलिस पोर्टल के द्वारा। ये डायरेक्ट उस पर क्लिक हो रखा है पहले से। नीचे दे रखा है सिलेक्ट वेरिफिकेशन टाइप। आप नौकर का वेरिफिकेशन करना चाहते हो या अपना जो घर का किराएदार है उसका वेरिफिकेशन करना चाहते हो, तो आपको अपने घर पे जो किराएदार है उसका वेरिफिकेशन आपको करना है। अब करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके घर पे जो किराएदार है उसकी फोटो, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट की फोटो। अब सिलेक्ट फोटो आईडी टाइप में आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट के उसके आगे आईडी नंबर में उसको पूरा लिखना है। लिखने के बाद में जो किराएदार है उस किराएदार का आपको नाम, पूरा पूरा नाम लिखने के बाद उसका पिताजी का पूरा नाम, उसका जेंडर, उसकी कास्ट क्या है, ये सब लिखने के बाद में आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। अगर नहीं पता है तो आपको करना है नोट नोन, नोट नोन। ठीक है। फिर आप जो किराएदार है वो कौन से स्टेट से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है और कौन सा उसका पुलिस स्टेशन लगता है, ये उसमें आपको लिख देना है। लिखने के बाद में जो किराएदार है उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं, उसका परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद में आपको जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेना है। क्या बिजनेस, फैक्ट्री, अपना घर, स्कूल, शॉप, वर्कशॉप, क्या उसको रेंट पे दे रहे हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहाँ पर स्थित है तो उसका परमानेंट एड्रेस उसको उसमें मेंशन आपको लिखना है। अब लैंडलॉर्ड डिटेल, यानी कि जो किराएदार है, जो किराया किसी को दे रहा है उसकी डिटेल पूरी इसमें फिल करनी है। उसका पूरा नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर और उसका परमानेंट एड्रेस, ये सब लिख लेना है। उसका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है और उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब उसमें आपको लिख लेना है। लिखने के बाद में जो किराएदार है उस किराएदार को आपको यहाँ पे अपडेट अपलोड टेनेंट फोटो पर आपको उसकी फोटो अपलोड करनी है। और उसके बाद में होता है टेनेंट का फोटो आईडी, यानी आपने शुरू में आपने जो फोटो है टाइप किया था कि आपने आधार कार्ड लगाया, ड्राइविंग लाइसेंस लगाया, उसको यहाँ पे अपडेट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में सेव टेनेंट डिटेल में आपको
भर के छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में जो किराएदार है, उस किराएदार के जो संबंधित पुलिस थाना है, वहाँ पर वेरिफिकेशन होने के लिए वहाँ से आपके पास कॉल आएगा। तो कॉल आने के बाद में उनको अपने 2-3 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या उसका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं मार्कशीट होगी, राशन कार्ड होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट लेने के बाद में वहाँ पे जाके आप पुलिस से वेरिफिकेशन करवाने के बाद में अगर आपके मुकदमा नहीं है तो क्लियर होने के बाद में आपके पास वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेगा और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। और अगर मुकदमा है तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि इसके खिलाफ ये प्रकरण दर्ज है और वहाँ पर इसका मुकदमा चल रहा है या जेल ट्रायल है, जो भी है। तो वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आप अपने घर के जो किराएदार है या कोई जो अपना कर्मचारी रखते हैं हम घर पे काम करने के लिए, उसका भी वेरिफिकेशन आप इसी प्रकार से कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है और इसको करवाना बहुत ही अनिवार्य है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लिख देना, मैं आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।